फॉरेस्ट है, ठीक है, इसमें वाइल्ड लाइफ है। दोनों ये इंटरडिपेंडेंट है। अगर फॉरेस्ट होगा तभी वाइल्ड लाइफ होगा। तो चलिए इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो इसमें दिया है, सबसे पहले इसमें दिया है वी ह्यूमन अलोंग विथ ऑर्गेनिज्म फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स वेब। मतलब ह्यूमन और एनिमल साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स वेब बना लेता है। ecological system in which we are only part very much dependent to this system for own existence। मतलब जो ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का जो ये सिस्टम है, हम लोग इसमें बहुत इंटरडिपेंडेंट है। मतलब अगर ये सिस्टम नहीं होगा तो हमारा एक्सिस्टेंस भी खतरे में पड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट द क्वांटिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ। मतलब जैसे कि आपके प्लांट्स हो गए, जितना हम लोग ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं उतना हमें प्लांट्स लौटा देते हैं। तो इससे क्या हुआ, अगर मानिए अगर प्लांट्स इसको दोबारा नहीं बनाते और ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती तो हम ब्रीथ नहीं कर पाते और हमारा जो एक्सिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाता। इस कारण सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। मानिए अगर हम नहीं होते तो प्लांट नहीं रहते, क्योंकि हम अगर उनको CO2 नहीं देते, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री इन वेरी वास्ट एराई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड हैज़ नियरली 8% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड। जितने भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है वो NTS से आपके पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि उसमें आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आते नहीं कि अगर आपसे वो लिखने को बोल दे क्वेश्चन, नहीं, उसमें आते हैं MCQ टाइप, समझे। MCQ टाइप में ज़्यादातर जो क्वेश्चन फंसते हैं तो आपके लॉजिकल पूछेगा, थोड़ा घुमा फिरा के, या फिर आपसे न्यूमेरिक बहुत पूछेगा। मतलब 50 से 60% जो क्वेश्चन होगा वो किसी डाटा बेस्ड या फिर न्यूमेरिक में होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट बोल रहा है कि इंडिया काफ़ी रिचेस्ट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और 8% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड की 8% टोटल स्पीसीज हमारे इंडिया में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिस इज पॉसिबल ट्वाइस और थ्राइस द नंबर ऑफ येट बी डिस्कवर्ड। मतलब अभी ट्वाइस मतलब इनका डबल या फिर इनका ट्रिपल स्पीसीज अभी डिस्कवर्ड होना और बाकी है, ठीक है। आगे देखते हैं कि द डाइवर्स फ्लोरा fauna so well integrated in our daily life that we take these for granted। जो ये फ्लोरा एंड fauna मतलब प्लांट्स और एनिमल, मतलब इन्हीं को हम डिफरेंट वर्ड में यूज़ कर रहे हैं। प्लांट जो फ्लोरा fauna ये एनिमल एंड प्लांट्स के लिए यूज़ होता है। ये इंटीग्रेट इन आवर डेली लाइफ, वी टेक दिस फॉर ग्रांटेड। मतलब ये डायरेक्टली हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम कुछ भी कह सकते हैं। दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस मेनली ड्यू टू इंटेंसिविटी ऑफ आवर एनवायरनमेंट। क्या है, इन लोग स्ट्रेस में है, क्योंकि देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो पेड़ कटते जा रहे हैं, जो हमारे ट्री थे, क्या धीरे धीरे फॉरेस्ट क्या कटते जा रहे हैं, फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। इसके कारण जो फॉरेस्ट के जो नंबर थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। इसके कारण जो इनका एक्सिस्टेंस है खतरे में है। इस कारण इनको ग्रेट स्ट्रेस, बहुत अंडर स्ट्रेस में है, इंटेंसिविटी ऑफ आवर एनवायरनमेंट। फिफ्थ पॉइंट है, एट लीस्ट 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% मैमल्स आर थ्रेटेंड लिस्ट। मतलब 10% इंडिया जो फ्लोरा है और 20% मैमल, मतलब 10% प्लांट्स और 20% मैमल ऐसे हैं जो थ्रेटेंड लिस्ट में, मतलब वो ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। अब देखते हैं कैटेगरीज ऑफ स्पीसीज, मतलब स्पीसीज को कैसे बांटा गया है। कैटेगरीज ऑफ स्पीसीज,
नॉर्मल स्पीसीज मतलब जो नॉर्मल है, स्पीसीज वूज पॉपुलेशन आर कंसीडर टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल, मतलब जो उनकी पॉपुलेशन है वो हाँ ठीक है, मतलब वो सर्वाइवल के लिए उतनी पॉपुलेशन रख सकते हैं। सच एस कैटल हो गया, सैल हो गया, पाइन हो गया, रोडेंट्स हो गया, मतलब चूहे, साल, कैटल, झुंड, ये सब क्या है, इनकी पॉपुलेशन इतनी है कि ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो ये एक नॉर्मल स्पीसीज में आते हैं। तो हम नॉर्मली देख भी सकते हैं हम, ठीक है। endangered species, these species which are in danger of existence of survival of such species, difficulty in negative factor that led to decline in their population कंटिन्यू टू ऑपरेट, मतलब अभी ये ख़त्म नहीं हुए हैं पर इन्हें हमें ध्यान नहीं दिया गया तो ये ख़त्म हो जाएंगे। डेंजर ऑफ एक्सिस्टेंस मतलब ख़त्म होने के कगार पे है। तो जो सर्वाइवल है इन स्पीसीज़ की, क्योंकि निगेटिव फैक्टर पड़ने के कारण इनका जो वो है लेवल या फिर पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है और वो एक इंडेंजर मतलब कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। वर्ल्यूनेबल स्पीसीज़, vulnerable species, here these are species whose population has declined to level from where it is likely to move into endangered species in the near future if the negative factor continue to operate। तो ये species है, इनकी population decline हो रही है from where it likely to move endangered species, मतलब ये पहले तो इनकी पॉपुलेशन ठीक थी पर लगातार इनकी पॉपुलेशन कम होने के कारण ये इंडेंजर्ड बनते जा रहे हैं, तो उन स्पीसीज को हम वल्नरेबल स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज नाम में समझ में आ रहा है इनको मतलब देखना रेयर है, बहुत रेयर चांस है। स्पीसीज विच स्मॉल पॉपुलेशन, जो इनकी पॉपुलेशन है वो काफ़ी, इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है, ठीक है। मूव इनटू इंडेंजर्ड स्पीसीज कैटेगरी इफ निगेटिव फैक्टर इफेक्टिंग एंड कंटिन्यू टू ऑपरेट, मतलब अगर इनके जो निगेटिव फैक्टर पड़ रहे हैं इन पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये कभी भी इंडेंजर्ड हो सकते हैं, ठीक है। रेयर मतलब जो इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है। फिर आता है एंडेमिक स्पीसीज, these are species which are only found in one particular area usually isolated by natural geographical barriers, मतलब वो स्पीसीज जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं, मतलब आपको हर जगह ये स्पीसीज नहीं मिलेंगे, कुछ एक पर्टिकुलर, जैसे कि आपको वन हॉर्न राइनोसोरस हो गया वो सिर्फ आपको आसाम में ही मिलेगा, तो एक पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीसीज मिले उसको एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। उसके बाद आता है एक्सेस एक्सेस extinct species, these species which are not found after researches or known as likely to area में they occur, मतलब वो स्पीसीज जो कि ख़त्म हो चुके हैं अब वो नहीं मिलते, काफ़ी रिसर्च करी गई, मतलब जिस एरिया में वो पाए जाते थे वहाँ पे रिसर्च करी गई लेकिन तब भी वो नहीं मिले तो उसको एक्सटेंट स्पीसीज घोषित कर दिया गया, मतलब अब वो यहाँ में नहीं रहे, ठीक है। अब देखते हैं कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ नेचर इन्वायरमेंट टू प्रिवेंट इट फॉर फर्दर डिटेक्शन, मतलब प्रोटेक्शन करना इन्वायरमेंट के लिए कि उसको जो नुकसान पहुंच रहा है उससे बचाना इन्वायरमेंट, तो उसको हम कंजर्वेशन बोलते हैं। IUCN क्या है, तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स इज वर्ल्ड ओल्डेस्ट largest global environmental organization founded in 1948, it is also called the World Conservation Union। तो ये पॉइंट है आपका, जो ये पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लिखा है, तो ये लिखा है IUCN, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और आपका NTSC में आने के इसके चांसेस काफ़ी हैं। इस कारण इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लिया गया था कि सबसे ओल्डेस्ट इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1948 में फाउंड हुआ, इसको वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत